नमस्कार साथियों। कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब साफ सफाई अगर हम लोग रखेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, चाहे एनवायरनमेंट में साफ सफाई रखेंगे, तो भगवान वहीं बसते हैं जहाँ पे साफ सफाई रहता है। साफ सुथरा रखना अपने आप को, चाहे अपने एनवायरनमेंट को, बहुत अहम चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, ताकि हम लोग अपने हेल्थ को, अपने हाइजीन को मेंटेन कर पाए। तो इसी पे आधारित है आज का हमारा पहला टॉपिक, जो है हम लोग का क्लीनर एनवायरनमेंट या क्लीन एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे। अब हम लोग का चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक पार्ट ऐसा भी है जिसमें माइक्रोब्स का बात आ रहा है, जीन थेरेपी का बात आ रहा है। तो इसमें हम लोग एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। एनवायरनमेंट का जब बात आता है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स के साथ साथ हम लोग ऐसा माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं जो क्या करते हैं, जो हम लोग का एनवायरनमेंट में सड़ता गलता हुआ चीज है, उन सबको नेचुरल फॉर्म में डिकम्पोज करने का काम करते हैं। नेचुरल फॉर्म में डिकम्पोज करने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीजें होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक, उसको सिंपल सब्सटेंसेस चाहे सिंपल फॉर्म में लाते हैं, ताकि वो प्लांट्स के द्वारा चाहे यूजेबल फॉर्म में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। तो इन्वायरमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम लोग का जब वेस्ट रिमूवल का बात आता है, चाहे हम लोग खुद से वेस्ट रिमूव करते हैं, साफ सफाई करते हैं ना घर में, चाहे सोसाइटी में साफ सफाई करते हैं, नगर निगम रहता है, तो वैसे ही इन्वायरमेंट का नगर निगम कौन है? हम लोग का माइक्रोब्स। जो क्या करता है, जो डिकम्पोज होने वाला चीज रहता है, सड़ता गलता हुआ चीज रहता है, माइक्रोब्स, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे बैक्टीरिया, वो क्या करेगा? एनवायरमेंट से जो कूड़ा कचरा है सारे चीजों को डिकम्पोज कर देगा, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो रीयूज हो सके प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, चलिए पहला है हम लोग का क्लोनिंग। इसमें पहला क्या है? क्लोनिंग। अब क्लोनिंग का मतलब समझते हैं पहले। आप लोग हमशक्ल जानते होंगे, टर्म हमशक्ल है ना। मूवी था सीता और गीता, राम और श्याम, जुड़वा, है ना। तो उसमें क्या होता था कि अपने जैसा दिखने वाला एक और, है ना, अपने जैसा दिखने वाला एक और उसका रहता है आदमी। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते पहले। हम लोग का ऑलमोस्ट डीएनए सेम है ना, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं उनमें ऑलमोस्ट डीएनए सेम है। कुछ ही परसेंट जो होता है डीएनए का पार्ट, वो अलग होता है एक दूसरे से, है ना। तो कुछ जो पार्ट है वो डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अगर एक डीएनए निकाले किसी से और उसी चीज को बार बार रिपीट करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी चीज का नाम क्या बोल देते हैं हम लोग? क्लोनिंग। क्लोन बनाना, ठीक है, मतलब उसका डुप्लीकेट्स बनाना। क्या बनाना? डुप्लीकेट्स। जैसे एक चाबी खराब हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट बनवा लेते हैं हम लोग, साबुन में लगा के, चाहे किसी भी चीज में लगा के। तो इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीकेटिंग, चाहे अपने जैसा एक और बनाना। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? क्लोन बनाना, क्लोनिंग बनाना। ठीक है, क्लोनिंग करना। अब ये जो है हम लोग का, तो इसमें बात हो रहा है डीएनए का, तो हम लोग क्या बोल देंगे इस टर्म को? डीएनए क्लोनिंग। क्या बोल देंगे? डीएनए क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, है ना। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका क्लोन बनाएंगे, उसके जैसा एक और हमशक्ल बना देंगे, मतलब उसके जैसा और एक डीएनए बना देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे हम लोग, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्लोनिंग।
ठीक है, ये प्रिपेयर किए जाते हैं हम लोग के लैब्स में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का लैब जो होता है वहां प्रिपेयर की जाता है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग करने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। ऐसे कर करके हम लोग डीएनए क्लोनिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक जो है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब हम लोग अभी एक टर्म चल रहा है बहुत ज्यादा जिसका नाम है हाइब्रिड। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब लगा दिए है ना टैरिफ, तो टैरिफ जो लगाए हैं उससे क्या हो रहा है, हम लोग का अपना प्रोडक्शन जो है, जो बाहर भेजते थे हम लोग गुड्स, उसमें ज्यादा टैक्स लग रहा है। हम लोग का इतना आबादी है कि हम लोग खुद में ही खत्म कर सकते हैं उस चीज को, तो इसीलिए हम लोग का सरकार एक अहम डिसीजन लिया, जीएसटी हटा रहा है, जीएसटी कम कर रहा है ना। तो जीएसटी कम करने से फायदा हम ही लोग को होगा कि हम लोग का सामान और सस्ता हो जाएगा, तो खुद में कंज्यूम कर सकते हैं, बाहर का प्रोडक्ट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। जीएसटी लगाने का एक और मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का कि बाहर का जो गुड्स है, बाहर का जो गुड्स है वो हमारे इंडिया में आएगा और वो सस्ता हो जाएगा शुरू में। तो इससे क्या होगा, हम लोग का फार्मर्स जो है बर्बाद हो जाएंगे, होगा ना बर्बाद, उन लोग का रोजी छिन जाएगा, रोजी रोजगार, काहे कि उससे सस्ता सामान मिल रहा है। अब क्या करेगा, जब यहाँ का फार्मर बर्बाद हो गया तो वो अपना प्राइस को बढ़ा देगा, है ना। तो उस टाइम हम लोग का फार्मर तो रहेगा नहीं, खेती करेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग का जो है वो मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री अलग अलग देश से, रसिया से, चाइना से, आसपास का देश से, कि हम लोग डॉलर को यूज ना करें ताकि उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया पे पड़े ही ना, और हम लोग का ट्रेड जो है वो दूसरा देश से करे, है ना। तो सारा चीज हम लोग, तो लौटते हैं इस टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे। तो हम लोग अभी कुछ ऐसा प्लांट्स डेवलप कर लिए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएमओस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कम एरिया में ज्यादा फल देगा, कम एरिया में ज्यादा फल देगा, ज्यादा उगेगा। ज्यादा उगने के साथ क्या है कि वो ड्राउट कंडीशंस को भी झेल सकता है, ज्यादा बाढ़ आ गया उसको भी झेल सकता है। तो इससे फायदा होगा किसान को कि अगर थोड़ा सा सूखा भी पड़ रहा है तो वो प्लांट सरवाइव कर जा रहा है, थोड़ा ज्यादा पानी आ रहा है उसमें भी सरवाइव कर जा रहा है। तो ये सारा चीज पॉसिबल जब ही है जब हम लोग उस तरह का प्लांट को लगाएं जो उस कंडीशंस को झेल पाए। अब ये पॉसिबल कैसे है कि उसका डीएनए में छेड़छाड़ करें हम लोग, है ना। पानी में रहने का क्षमता तभी आएगा उसका जब उसका डीएनए में वो चीज प्रेजेंट हो। तो उसका डीएनए में हम लोग ऐसा प्लांट्स का डीएनए डालेंगे जो पानी में रहता है, वहां डाल दिए। अब जो सूखा में रहता है उसका भी डीएनए डाल दिए, तो क्या होगा, दोनों तरह का कंडीशन सब झेल पाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, मान लीजिए कि एक तो हम लोग का पौधा है आम का, ठीक है, आम का पौधा है, आम का पौधा से हम लोग क्या निकाले, डीएनए निकाले। ठीक, रेगिस्तान में आम को उगाएंगे, उगेगा नहीं, उगेगा। इसके लिए हम लोग ले लिए एक तो बबूल का पेड़ जो रेगिस्तान में उगता है, डेजर्ट्स में उगता है ना, बबूल का पेड़। तो बबूल का पेड़ का डीएनए ये हो गया। अब एक तो ले लिए हम लोग, मान लीजिए जो पानी में रहता है, जैसे मैंग्रोव, मैंग्रोव का डीएनए ले लिए ऐसे करके। अब क्या करेंगे, आम को हम लोग इसमें मर्ज कर देंगे। यहां से उसका पीस था नॉर्मल रेंज वाला पानी झेलने का, तो इसका जगह उठा के डाल दिया ये वाला, ज्यादा पानी आएगा तो ये वाला कर देंगे। अब अगर ज्यादा सूखा आ गया तो उसमें ये वाला सेगमेंट को डाल दिए। अब इसका जो नया सेगमेंट बनेगा उसके साथ बनेगा, नेक्स्ट जो डीएनए बनेगा आम का पौधा में उसके साथ जो बनेगा, दोनों कैपेबिलिटीज को झेलने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आम का पौधा अब
डेजर्ट में भी सरवाइव कर सकता है, ज्यादा पानी वाला जगह में भी सरवाइव कर सकता है। तो ये हो गया हम लोग का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया मतलब उसका जीन्स में छेड़छाड़ हुआ और मॉडिफाई कर दिए हम लोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या क्या फायदा है हम लोग को कि हम लोग का यील्ड बढ़ सकता है क्रॉप्स का, है ना? यील्ड बढ़ेगा ना, और उसके साथ साथ उसका क्वालिटी में भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? साथ ही साथ उसका हर हार्श कंडीशन में उस प्लांट को सरवाइव करने में मदद करेगा। क्लियर? चलिए अब इसमें हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स पढ़ना है जो बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। पहला कि 1996 में फर्स्ट मैमल जो था उसको क्लोन किया गया था। ठीक है, दिख रहा होगा सी पेक्टो, है ना? दिख रहा है ये? आजकल आप लोग सुने होंगे कि टाइगर और लायन, टाइगर दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया गया और बनाया गया लाइगर। ठीक है, बनाया गया ना, तो वो उसमें लायन का भी फीचर दिखता है, उसमें टाइगर का भी फीचर दिखता है। वैसे ही लेपर्ड और उसका भी कराया गया। ठीक है, तो ऐसे कर करके नया नया ऑर्गेनिजम्स बनाया जा रहा है। एक तो मोर के साथ डक का बनाया गया, हेन के साथ कुछ और बनाया गया तो उससे वो तीतर बनता है। तो ये सब नया नया ऑर्गेनिजम्स कैसे आ रहा है? क्रॉस ब्रीडिंग से म्यूटेट होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 1990s में फर्स्ट जो हुआ था जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, हम लोग का फिंगर प्रिंटिंग वो हुआ था 1990s में। 1996 में एक और चीज हुआ, एफी मैट्रिक्स जीन चिप जो है उसका इजाद किया गया, ऐसा कुछ दिखता है। 1997 में फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं पता है ना? डीएनए से बनता है हम लोग का क्या? क्रोमेटिन फाइबर्स। बहुत सारे डीएनए कंजुगेट होके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर जब आपस में बहुत सारा जुड़ जाता है तो बन जाता है क्रोमोसोम्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोटिस दिया गया है आप लोगों को 2004 में डॉक्टर ब्रिगेट क्लेम किए कि इन अ लेटर टू यूएन दैट क्लोनियल हैज सक्सेसफुली क्लोन्ड 13 चिल्ड्रेन, 13 चिल्ड्रेन को क्लोन किया गया। कब? 2004 में। आप लोग क्रिस मूवी देखे हैं? क्रिस मूवी में बोलता है ना, क्रिस नया वाला जो क्रिस आया था उसमें डॉक्टर क्या नाम था उसका? आर्या, है ना? डॉक्टर आर्या से बना था वो विवेक ओबराय वाला, तो वो रोहित मेहरा का डीएनए को लेके उसको बना दिया। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग चिल्ड्रेन को क्लोन किया वो। ठीक, कितना चिल्ड्रेन को क्लोन किया? 13, सेम सेम। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी। अभी हम बताए थे शुरू क्लास में कि सुपर ह्यूमंस पे काम किया जा रहा है जिसमें कोई तरह का डिजीज नहीं हो, वो लोग लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं हार्श कंडीशंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस क्लास को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।